आईआईटीएन बनने के सपने को लेकर घर से हम निकले थे। कोटा की फैक्ट्रियों में हम भी सोना बनने निकले थे। शायद बनना था कलमकार हमें, फिर भी घर वालों और सोसाइटी की उम्मीदों को पूरा करने निकले थे। कोटा पहुंचकर हमने रेजोनेंस बंसल और एलन का एंट्रेंस एग्जाम दिया। मिल गया रेजोनेंस का टॉप बैच तो सोचा अपना बेड़ा पार हुआ। लेकिन होना जो था उसकी तो किसी को भनक तक न थी। कल से कोचिंग जाने की एक्साइटमेंट आज से ही थी। 9 बजे की कोचिंग में हम 8:30 बजे ही पहुंच गए। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी क्लास देखकर अंदर से हम चौंक गए। माहौल काफी अच्छा था। धीरे धीरे कुछ यार दोस्त भी बन गए। अपना रूटीन कुछ ऐसा था, 5 बजे उठने का और 11 बजे सो जाने का। अब तो घर और घर के खाने दोनों की याद हर दिन आती थी। बचपन में मेरी माँ हर दिन मुझे प्यार से खाना खिलाया करती थी। 4 महीने बाद हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आया। जी हाँ, 4 महीने बाद हमारी कहानी में एक ट्विस्ट आया जब मेरी क्रश ने आकर मुझसे एक डाउट पूछ डाला। मन में तो मेरे लड्डू फूट रहे थे। दिखावे के लिए तो हम भी सख्त लौंडे बन रहे थे। ये सवाल जवाब का सिलसिला कुछ यूं चल पड़ा। एक अजीब से मीठेपन का एहसास होने लग पड़ा। अब तो दिन भर वक्त उसी के साथ बीतता था। जिस दिन वो ना आती वो दिन सूना सा रहता था। शायद उसके दिमाग ने उसके दिल को कुछ तो जरूर बताया होगा। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये उसको जरूर मालूम होगा। अब हम एक दूसरे के साथ फ्यूचर के सपने देखने लगे। एक ही आईआईटी में जाना है, इसके लिए पढ़ाई करने लगे। गुजरते वक्त के साथ नजदीकियां भी बढ़ने लगी। हमारी आंखों में एक अलग सी चमक दिखने लगी। अब तो बस कुछ ही दिन बाकी बचे थे आईआईटी के एग्जाम को। वो अपने घर और हम अपने घर जाने की प्लानिंग करने लगे। जब वो जा रही थी अपने घर तो एक डर सा लग रहा था। दिल और दिमाग तो जैसे कुछ काम ही नहीं कर रहा था। क्या हमने जो सपने देखे हैं साथ में वो पूरे कर पाएंगे? क्या वापस से हम दोनों फिर से मिल पाएंगे? वो निकल गए अपने घर की ओर और हम भी अपने घर आ गए। अब तो मैं बस एक ही दुआ करता था कि वो टॉप करे और अपना भी नंबर टॉप 10 में आ जाए। किसी चीज की कमी तो हर दिन हर पल मुझे सताया करती थी। जब भी उससे बातें होती तो अलग सी खुशी मिल जाया करती थी। एग्जाम के एक दिन पहले उसका कुछ ऐसा कॉल आया। ऑल द बेस्ट ऑफ लक का खुमार हम दोनों के सर चढ़ के छाया। एग्जाम देकर ही पता चल गया था कि कुछ तो कमी रह गई है। उसको कॉल करके पूछा तो वो बहुत खुश लग रही है। अब तो मैं बस रिजल्ट के इंतजार में पल पल काट रहा था। पता था कि नहीं होगा फिर भी उम्मीद कर रहा था। जो डर था शायद अब वो सच हो जाएगा। वापस मिलने का सपना अब सपना ही रह जाएगा। अब तो उससे बातों में वो पहले वाली बात ना रही। हर दिन वो मेरे को समझाती बट वो उमंग ना रही। रिजल्ट आ चुका था, धड़कनें बढ़ चुकी थीं। शायद मेरे जीवन की ये सबसे बड़ी घड़ी थी। रिजल्ट देखने की हिम्मत मैं न जुटा पा रहा था। जब देखा कि कट ऑफ ही नहीं निकली है, सारे सपने टूट गए और सदमे में हम डूब गए। वो कॉल करती रही और मैं उठा ना पा रहा था। कैसे उसको बोलता कि सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर घर वालों ने समझाया जो कभी गिरा नहीं वो कैसे उठकर चल पाएगा। जिंदगी के आने वाले कठिन रास्तों को कैसे पार कर पाएगा। एक चीज सिखाई है इस एग्जाम ने कि पास करना तो शायद आसान है, लेकिन फेलियर साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल काम है।
है।